राधे राधे प्रभु जी, आपको सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की कथा का प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, सत्य का प्रयोग। संत हुए एक, जिनका नाम था कौशिक। कौशिक संत हुए। ऋषि कौशिक ने एक संकल्प ले रखा था। संकल्प क्या ले रखा था? संकल्प ले रखा था सत्य बोलने का, कि जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, झूठ कभी नहीं बोलूंगा। यह संकल्प ले लिया उसने। हम आप भी संकल्प ले सकते हैं। सत्य बोलने का लो चाहे नहीं लो, कई बार हमें अपने परिवार के लिए झूठ सच बोलना पड़ता है। लेकिन प्रभु, झूठ बोलोगे तो किसके लिए बोलोगे? अपने लिए बोलोगे, अपने परिवार के लिए बोलोगे। भुगतना तो पड़ेगा, परिवार नहीं भुगतेगा, हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो ऋषि कौशिक ने संकल्प ले रखा कि मैं सत्य ही बोलूंगा, और भगवान का स्मरण करते, भजन करते, कीर्तन करते, उनका नाम जाप करते। एक दिन ऋषि कौशिक जो थे, वो नदी के किनारे बैठे हुए थे, विराजमान थे, भगवान के ध्यान में मस्त थे, प्रभु के नाम जाप का सुमन कर रहे थे। नाम जाप से निवृत्त हुए अभी बैठे ही थे, आंखें खोली थी कि ऋषि कौशिक से सामने से एक स्त्री और पुरुष भागते हुए निकले। और भागते हुए ऐसे निकले कि ऋषि को ये ज्ञात हो गया कि ये उनकी सांस फूली हुई है, और वो हाँफते हुए भागे, जैसे कोई उनके पीछे कोई भागा चला आ रहा है, और शायद ये मुसीबत में है, किसी संकट के भीतर ये पड़े हुए हैं दोनों। ऋषि को ज्ञात हुआ कि संकट में है, शायद मुसीबत के भीतर ये पड़े हुए हैं, तभी तो इतने भागे, नहीं तो क्यों भागते? हाँफते हुए चले जा रहे हैं, और हाँफते हाँफते भागते भागते वो वहीं ऋषि के थोड़ी दूर पर, जहाँ पर ऋषि विराजमान थे कौशिक जी, उनके कुछ ही दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर वो दोनों स्त्री पुरुष जो थे वो झाड़ियों में ओझल हो गए, झाड़ियों में छिप गए। उसके थोड़े ही क्षण के मात्र बाद में 3-4 युवक आए, जिनके हाथों में तलवारें थी। ऋषि जान गए कि युवक जो हैं वो उन्हीं के पीछे, उन्हीं को ढूंढते हुए उन्हीं के पीछे आए हैं। और जैसे ही वो युवक हाथ में तलवारें लिए हुए ऋषि के पास पहुंचे, तो उन्होंने ऋषि से पूछा, हे महाराज, झूठ मत बोलना, सत्य सत्य बोलना। अभी अभी यहीं से एक स्त्री पुरुष भागते हुए आए, आपने देखे होंगे। वो किस ओर गए, कहां गए? अब ऋषि जानते हैं कि वो कहां गए, कहां छिपे हैं, और संकल्प ले रखा है ऋषि ने सत्य बोलने का, झूठ नहीं बोलना। और उधर उन युवकों ने भी कह दिया कि महाराज, सत्य बोलना, झूठ मत बोलना, हम उन्हीं स्त्री पुरुष को दोनों को ढूंढ रहे हैं। ऋषि ने हाथ उठाया और उंगली से इशारा कर दिया झाड़ियों की तरफ, मुख से नहीं बोले। युवक वहां झाड़ियों की तरफ गए। थोड़ी ही देर में झाड़ियों के पीछे से चिल्लाने की आवाज आई, कराहने की आवाज आई, चीखने की आवाज आई। ऋषि जान गए कि शायद उन युवकों ने उस स्त्री पुरुष की हत्या कर दी, उनको मार डाला। युवक वापस वहीं से चले गए, तलवारें खून से रंगी हुई। प्रभु जी समय बीतता रहा, और इसी कौशिक का संकल्प भी वैसे ही रहा, सत्य बोलने का। लेकिन एक
इस देह को एक दिन छोड़ के जाना है, चाहे वो संत हो, ऋषि हो, राजा हो, महाराजा हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, आम मनुष्य हो, कोई भी हो, सबको इस जहान को, इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। और एक दिन उस ऋषि ने अपने देह का त्याग कर दिया। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, यमराज लोक में पहुंचे, राजा महाराज यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जरा ऋषि का वही खाता चेक कीजिए, इनको देखिए। महाराज ये चित्रगुप्त ने कहा, ये तो ऋषि कौशिक हैं और हमेशा सत्य ही बोला है, सत्य का ही संकल्प लिया है। पूरा सब देखा गया, कोई ऐसा कोई पाप इनसे हुआ है? देखा गया महाराज, हाँ, एक जगह इनके कारण से किसी एक बेकसूर निर्दोष स्त्री पुरुष की हत्या हो गई, वही दोष है। बाकी बोला इन्होंने हमेशा सत्य ही है। यम ने कहा कि इन्हें नरक में भेज दिया जाए। सत्य बोलने के बावजूद नरक, तो फिर नरक बोले क्यों? झूठ ही बोले। अब जब झूठ बोलने से भी नरक मिलेगा, सत्य बोलने से भी नरक मिलेगा। ऋषि कौशिक हैरान हो गए और उन्होंने यमराज से पूछा, महाराज मैंने तो सत्य का संकल्प लिया था, पूरी जिंदगी भर मैंने सत्य ही बोला, झूठ तो मैंने कभी बोला नहीं, और फिर मुझे नरक, ये किस कारण से? यमराज ने कहा, हे ऋषिगण, अच्छी बात है, हमें सत्य का संकल्प लेना चाहिए, सत्य बोलने का संकल्प लेना चाहिए, हमें अपने धर्म के ऊपर अडिग रहना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वो सत्य किस काम का, जिस सत्य बोलने से किसी निर्दोष का वध हो जाए, किसी निर्दोष की हत्या हो जाए, कोई निर्दोष मारा जाए? ठीक है, आपने सत्य बोला, लेकिन जब वो स्त्री पुरुष आपके मुख के सामने से गुजरे थे, आपने देखा भी होगा, वो हाँफते हुए चले जा रहे थे, भागे जा रहे थे, सांस उनका चढ़ा हुआ था और वो झाड़ियों में छुप गए। और आप जानते थे कि आपने सोचा भी, मन के भीतर विचार भी आया कि शायद ये संकट में है, ये मुसीबत में है, तभी भागते चले जा रहे हैं, हाँफते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ ही क्षण के मात्र कुछ युवक वहां हाथों में तलवारें लिए हुए आए और आपसे उन्होंने पूछा कि क्या किसी स्त्री पुरुष को आपने यहां से भागते हुए देखा? ऋषिगण, अगर आप चाहते तो उन युवकों को दूसरी तरफ का रास्ता बताते। ये उंगली जो आपने उन झाड़ियों की तरफ उठाई जहां पर वो स्त्री पुरुष छुपे हुए थे, अगर वही उंगली अगर झाड़ियों की तरफ ना करके उनके उल्ट दिशा में दिखा दी होती, तो शायद वो निर्दोष, वो बेकसूर स्त्री पुरुष शायद बच गए होते। लेकिन आपको अपने सत्य के ऊपर सत्य बोलना है, सत्य का संकल्प पूरा करना है, ये संकल्प टूटे ना। यही मन के भीतर विचार करके आपने उन झाड़ियों की तरफ इशारा कर दिया कि वो स्त्री पुरुष उन झाड़ियों के पीछे गए और फिर वो हाथों में तलवारें लिए हुए वो युवक उन झाड़ियों के पीछे गए और उस स्त्री और पुरुष का उन्होंने वध कर दिया, उनकी हत्या कर दी। हे ऋषिगण, आप उसी के, उस हत्या के, उस खून के भागीदार भी आप बने हो। वो सत्य किस काम का जो किसी निर्दोष की हत्या करवा दे, किसी का वध करवा दे, किसी का खून करवा दे। ऋषिगण, अच्छी बात है, सत्य का संकल्प हमें लेना चाहिए।
अच्छे का संकल्प हमें लेना चाहिए कि हमसे आज के बाद कभी बुरा ना हो, हम हमेशा अच्छे ही करने की कोशिश करें। हम सत्य बोलने का संकल्प लें, अच्छी बात है कि हम कभी झूठ ना बोलें, लेकिन जिस सत्य से अगर कोई बेकसूर मारा जाए, किसी उसी सत्य के कारण किसी बेगुनाह को सजा मिल जाए, वो सत्य किसी काम का नहीं है। अगर उस बेकसूर को बचाने के लिए, उस निर्दोष को बचाने के लिए अगर 2 शब्द झूठ भी बोलने पड़ जाएं, तो वो झूठ नहीं होगा, वो सत्य ही होगा। क्यों? आप सत्य का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो बेकसूर है, वो निर्दोष है। तो आप पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। इसलिए प्रभु जी, अच्छी बात है, हमें सत्य का संकल्प लेना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन वो सत्य भी कैसा, जिस सत्य के कारण किसी को दंड मिल जाए, बेकसूर को दंड मिल जाए, किसी बेकसूर को सजा मिल जाए। हम लोगों को, बेकसूर लोगों को कई बार सब कुछ देखते हुए भी हम अनजान बन जाते हैं और एक बेगुनाह को हम सजा दिलवा देते हैं। हम जानते हैं, हमारी आंखों ने सत्य देखा है, लेकिन हम उस सत्य को नजरअंदाज कर देते हैं और किसी बेकसूर को हम सजा दिलवा देते हैं। जहां पर सत्य बोलना है, वहां पर हम सत्य नहीं बोलते, और जहां पर थोड़ा सा झूठ बोलने से किसी निर्दोष की रक्षा हो जाए, किसी की जान बच जाए, कोई बेकसूर बच जाए, वहाँ पर हम झूठ नहीं बोलते, हम सत्य बोलते हैं। और झूठ हम वहाँ बोलते हैं जहाँ हमने सत्य देखा होता है, लेकिन फिर भी हम झूठ बोल देते हैं। जिसने कभी, किसी ने, बेकसूर आदमी ने कभी गलत काम नहीं किया है, लेकिन हम उल्टा उसका ही साथ न दे करके हम मुजरिम का साथ देते हैं। अगर हमारी आंखों के सामने गलत हुआ है ना प्रभु, तो हमें बोल देना चाहिए। जिसके बोलने से, अगर हमारे बोलने से, सत्य या झूठ बोलने से, ये सोच लो, मन के भीतर विचार कर लो, अगर मेरा झूठ बोलने से अगर ये बच जाता है तो बोल दो, इसमें पाप नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई गलत है, पापी है, दुराचारी है, हमने देखा है वो दुराचारी है, पापी है, दंग है, और फिर भी हम उसका साथ दें, तो ये भी गलत है। इसलिए सत्य वही बोला जाए, अच्छी बात है, सत्य बोला जाए, लेकिन अगर बेकसूर की जान बचाने के लिए, बेकसूर को सजा ना मिले, इसके लिए अगर थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ जाए तो बोल देना चाहिए, जिससे बेकसूर मारा न जाए, बेकसूर को सजा ना हो जाए। हम वहाँ पर झूठ बोलते हैं जहाँ पर वो बेकसूर मारा जाता है, और हम वहाँ पर सत्य बोलते हैं कहाँ पे सत्य बोलते हैं। सत्य, उस सत्य नारायण, उस प्रभु का ही नाम है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस झूठ से किसी बेकसूर की जान बच जाए, किसी को सजा ना मिले, तो उसके लिए अगर थोड़ा सा बोलना भी पड़ जाए तो वो झूठ नहीं होगा। जिस तरह उस कौशिक ने सत्य बोलने का संकल्प लिया था, लेकिन एक सत्य से बोलने से उन स्त्री पुरुष की हत्या हो गई, वध हो गया, और उन्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। आज का प्रसंग कैसा लगा अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे।